अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक तो आज बहुत मुबारक दिन है, तो सबसे पहले आप सबको जुमा मुबारक। और नंबर टू, आज हम डिस्कस करेंगे कि ये हलाल मार्जिन क्या है और हराम मार्जिन क्या है, और जो कमीशन है उसकी गारंटी ना होने की वजह से जो इश्यूज जनरेट हो रहे हैं उसका हल क्या होना चाहिए और चीज़ें बेहतर कैसे होंगी। तो इससे पहले कि हम आगे चलें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको लाइक कर लें, इसको सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और उससे पहले बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस वो आपको मौसूल हो सकें। जैसा कि पिछली वीडियोस के अंदर भी मैंने एक चीज़ हाईलाइट की थी कि जब तक रियल इस्टेट के अंदर कमीशन को सिक्योर नहीं किया जाएगा तब तक रोज़ कोई ना कोई इशू जनरेट होता रहेगा और चीज़ें लिटिगेशन में जाती रहेंगी, चाहे उसकी नौयत कुछ भी हो। अभी हम डिस्कस करते हैं कि लेट्स सपोज अगर कोई एक ट्रांजैक्शन है और वो ट्रांजैक्शन दोनों तरफ एंड यूजर्स हैं, लाइक बायर भी आपके पास डायरेक्ट है, सेलर भी आपके पास डायरेक्ट है। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर अगर आपका कमीशन सिक्योर्ड है और आपको डीएचए इंश्योर कर देता है कि आपको आपका कमीशन मिलेगा, तो इसमें मार्जिन आना नहीं चाहिए। दूसरा सिनेरियो ये है कि आपके पास एक एंड डायरेक्ट है, चाहे वो बायर का एंड है या वो सेलर का एंड है, तो उस सूरत में भी आपके पास एक साइड से चूंकि कमीशन आ रहा होता है, तो ऐसे सूरत में भी आपके पास मार्जिन इसमें ट्रांजैक्शन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको हैंडसम अमाउंट मिल रही है अगर वो मिल रही है आपको तो। और थर्ड सिनेरियो ये है कि आपने किसी डीलर से परचेज किया और किसी डीलर को ही आप सेल कर रहे हैं, तो इस सूरत में आपके पास कमीशन जो है वो चूंकि डीलर टू डीलर कमीशन नहीं होता, आपको एंड यूजर से मिलता है। तो जो डीलर तो लिंक्ड है विद द बायर और विद द सेलर, उनको तो कमीशन मिल जाएगा, बट वो डीलर जो इन बिटवीन है ऑब्वियसली वो बीच में अपना कुशन रखेंगे और वो ऑब्वियसली बता कर रखेंगे कि मैं इतने में ले रहा हूँ, मैं इतने में दे रहा हूँ, लेकिन वो बताएगा ऑब्वियसली क्योंकि उसके साथ लिंक है दूसरे एक एंड पे भी डीलर के साथ और दूसरे एंड पे भी डीलर के साथ। तो नॉर्मली जब डीलर टू डीलर ट्रांजेक्शन होती है तो वहां पे एक डिफरेंस आ जाता है, और वो डिफरेंस का मतलब ये नहीं है कि आप लाइक वो परसेंटेज में बहुत ज्यादा हो, बट अगर आप इक्विवेलेंट टू योर कमीशन उसमें मार्जिन रखते हैं और उसको भी आगे कन्वे कर देते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वो जो थर्ड पर्सन है बीच में, जो थर्ड डीलर है बीच में, अगर आप उसको स्किप कर देंगे तो आपकी तो ट्रांजैक्शन ही नहीं होगी। तो ट्रांजैक्शन, हाँ, एक सूरत है कि अगर आपका जो कमीशन है जो आपको आप लोगों ने इसको अप्रूव किया हुआ है कि 2% मिलेगा और वो फाइल के साथ आप सबमिट करवा देते हैं डीएचए के अंदर, उसका पे ऑर्डर उधर सबमिट हो जाए, तो फिर डीलर अपने कमीशन में से शेयर करेंगे, क्योंकि उसको 100% पता होगा कि मुझे इतने पैसे मिलने हैं और इसमें से हम 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो उसमें मार्जिन वाला आंसर जो है वो नहीं रहेगा। तो बाज़ ये होता है कि कुछ लोग टोकन कर लेते हैं और फिर टोकन के ऊपर आगे डीलर को बेच देते हैं, वो डीलर आगे किसी और को बेच देता है। जब तेज मार्केट होती है तो वो बाज़ 4-4, 5-5 हाथ आगे बिक जाता है और फिर एंड यूजर लेता है। और चूंकि मार्केट चल रही होती है, उसको उस वक्त वो चीज़ समझ आ रही होती है। प्रैक्टिकली देखना ये कि जिस टाइम के ऊपर परचेजर ने कोई चीज परचेज की या जिस टाइम पे सेलर ने जो चीज सेल की, उस टाइम पे उसकी वर्थ क्या थी, उसके बाद मार्केट नीचे गई है या मार्केट ऊपर गई है, वो उसका नसीब है। अब लेट्स सपोज डीएचए में ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। ट्रांजैक्शन का नॉर्मली टाइम होता है 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, डेड मार्केट हो तो 8 हफ्ते, इवन 3 माह भी मिल जाते हैं। तो उस सिनेरियो में अगर, और एक और चीज भी इसके अंदर बहुत बड़ा फैक्टर है कि जब तक कोई बंदा, कोई सेलर प्रॉपर्टी सेल कर रहा होता है तो परचेजर्स उसको ट्राई कर रहे होते हैं कि और नीचे मिलेगी, वो ऑफर्स नीचे दे रहे होते हैं। तो जैसे ही पता चलता है कि ट्रांजैक्शन हो गई है या इसका टोकन हो गया या बयाना हो गया, तो अब ऑफर्स ऊपर आना शुरू हो जाती हैं। तो ये उस बंदे का नसीब है कि अगर उस बंदे की, जिसने इनिशिएटिव लिया, जिसने पहले इनिशिएटिव लिया, ऑब्वियसली गेन भी वो लेगा, क्योंकि अगर लॉस में जाती है तो लॉस भी वही बेयर करेगा। तो अगर उस पर उसको गेन मिलता है और उसको पहले इनिशिएटिव लेने के ऊपर गेन मिल रहा है, तो वो मेरे ख्याल में उसका राइट है। और जो बेचने वाला है वो पूरी मार्केट में बेच रहा है, तो कंपेटिटिव मार्केट में से अगर किसी बंदे ने वो प्रॉपर्टी जो है वो परचेज की है और वो उस कंपेटिटिव रेट पर परचेज किया, उसके बाद रेट ऊपर जाता है या नीचे जाता है, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सो इस वक्त हम जो चीज है वो डिस्कस कर रहे हैं कि हलाल मार्जिन क्या है और हराम मार्जिन क्या है। हलाल मार्जिन वो है जो कि सपोज एक डीलर से हम लेते हैं, बाजू का जो सेलर्स हैं या बायर्स हैं वो भी ये कहते हैं जी मैं नीट डील दे रहा हूं, आप आगे से ले लें या आप इससे ऊपर कर लें।
तो जब एक सेलर जिससे कमीशन आना था, चाहे वो हमारे पास डायरेक्ट है और वो कह देता है कि मैंने नीट डील दी है, और चाहे वो परचेजर है और वो कहता है जी मैं ये नीट डील लूंगा आपसे, तो आप अपनी प्राइस मुझे वो कोट करें जिसमें ये शामिल हो, तो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर अगर वहां पे कोई डिफरेंस आता है तो उस पर भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और चूंकि वो कमीशन तो दे नहीं रहा, हाँ अगर उसने कमीशन भी ले रहा है और उसको पर्दे में रख के डिफरेंस भी ले रहा है, तो इसको मेरे ख्याल में हराम मार्जिन कहना चाहिए, वो बीच में होना नहीं चाहिए, प्रोवाइडेड कि उसका कमीशन सिक्योर्ड है। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने सब डीलर भाइयों से भी कि जिस वक्त ट्रांजैक्शन करें तो अपना जो भी बायर है या जो सेलर है उसको एक्चुअल सिचुएशन पहले ट्रांजैक्शन के टाइम के ऊपर क्लियर कर दें, ताकि बाद में किसी किस्म का इबहाम ना रहे, क्योंकि बाद में फिर बायर को भी सेलर को भी एक मौका मिल जाता है, लालच का आंसर एग्जिस्ट करता है, वो भी देखते हैं डीएचए का शेल्टर भी आ गया है, डीएचए की सपोर्ट भी मिलती है, तो आपके पीछे कोई बंदा नहीं खड़ा होता। तो इस सिनेरियो में मैं एसोसिएशन के से भी रिक्वेस्ट करूंगा और डीएचए से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मुश्तरका बैठ के एक लाएमल बनाया जाए, जैसा कि मैंने पहले भी बार बार इस पॉइंट को रेज किया कि कमीशन की सिक्योरिटी ना होने की वजह से इश्यूज रेज हो रहे हैं और बार बार रेज हो रहे हैं। क्या अगर कोई बंदा एक सेलर मार्केट ओपन मार्केट में कोई चीज सेल कर रहा है और एक चाहे वो डीलर ने उससे परचेज कर ली है, मैंने उसको टोकन दे दिया है, अभी मुझे अगले जो अगली पार्टी है उसका नहीं पता, तो मैं मार्केट में उसको सेल कर रहा हूँ, मेरा अगर बयाना हो गया है तो मैं उसको सेल कर रहा हूँ। तो मैंने अगर सपोज 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 10 लाख रुपया बयाना दे दिया, तो अगर वो 90 लाख की रहेगी तो 10 मेरा जा रहा है, और अगर वो 1.5 1.10 पे चली जाती है तो 10 मुझे गेन मिल रहा है। दैट इज नॉट मार्जिन, दैट इज प्रॉफिट। सो प्रॉफिट को और मार्जिन को मिक्स ना किया जाए। जो प्रॉफिट है वो उसका राइट है, और मार्जिन वो है जो विदाउट द नॉलेज, विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ बायर एंड सेलर इन बिटवीन रखा जाता है, जिसे हिडन रखा जाता है, दैट इज मार्जिन, जिसको मैं बोलता हूँ हराम मार्जिन। और हलाल मार्जिन वो है जो कि आपने पैसे दे के आपने उस प्लॉट प्रॉपर्टी के राइट्स ले लिए, जिसपे कि अगर कोई बंदा नहीं परचेज करता तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, जिसपे आपको नुकसान भी हो सकता है और नफा भी हो सकता है। सो दैट इज बिजनेस। और जब आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें से जो गेन आपको मिलेगा वो आपका प्रॉफिट है, और जो आपको लॉस मिलेगा ऑब्वियसली वो आपके अपने एसेट से डिक्रीज होंगे। तो इस सूरत के अंदर कंक्लूजन ये है कि एसोसिएशन में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो हम सब दोस्त जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, जो नए भी आ रहे हैं और जो पुराने भी हैं, अगर हम कोई ऐसी सर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दें कि हर वो बंदा जो डीएचए में ट्रांजैक्शन के लिए जाएगा उसको जो सर्टिफाइड होना चाहिए, उसको बेसिक नॉलेज लाजमी होना चाहिए, बेसिक एथिक्स का नॉलेज होना चाहिए, और जो डीएचए में ट्रांसफर नहीं भी करने जाता ऑफिस में भी बैठा होता है, बैठ के ट्रांजैक्शन कर रहा है, क्योंकि बैक एंड के ऊपर वर्किंग और हो रही होती है, और जो लोग ट्रांसफर कराने जा रहे होते हैं वो अमूमन और लोग होते हैं। सो बिजनेस एथिक्स के ऊपर लेक्चर्स होने चाहिए। नंबर 2, आप ये देखें कि आप डीएचए में रजिस्टर्ड हो रहे हैं, रजिस्टर्ड होने का आपके पास क्या बेनिफिट है। अगर आपके जो कस्टमर है उसका राइट प्रोटेक्ट हो रहा है डीएचए में, तो आपका राइट क्यों प्रोटेक्ट नहीं हो रहा। तो असूलन डीएचए को भी चाहिए कि वो जो रजिस्टर्ड एजेंट्स है जिसकी वजह से बिजनेस आपके पास आ रहा है, उनका राइट्स भी, उनका जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट करें। और उसका बेस्ट सिनेरियो ये है कि जिस वक्त डॉक्यूमेंटेशन आपके पास सबमिट होती है, टैक्सेस जो सबमिट होते हैं, फाइल आपके पास सबमिट होती है विद ऑल द टैक्सेस, तो उसी स्टेज के ऊपर आप जो कमीशन है जो कि अलाउड इस वक्त है, जो अप्रूव्ड कमीशन है, दैट इज 2% फ्रॉम द एसोसिएशन। तो जो भी अमाउंट आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अलाउ करते हैं, उसको अप्रूव करते हैं, उसको फिक्स करें और इसको इंश्योर करेंगे ट्रांजैक्शन में वो डीलर को मिले। वंस आप इसको इंश्योर कर देंगे तो 99% ट्रांजैक्शंस के जो इश्यूज हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे, और बहुत सारी लिटिगेशंस जो हैं वो नहीं होंगी आइंदा, और डीलर्स जो हैं वो भी खुश रहेंगे, डीएचए भी खुश रहेगा, क्योंकि स्मूथ ट्रांजैक्शंस होंगी, गुडविल बेहतर रहेगी, डीलर्स की गुडविल भी बेहतर रहेगी। और इस काम के लिए मैं चाहूंगा कि अब जो करंट एसोसिएशन है, हमारे जिशान भट्ट साहब उसके प्रेसिडेंट हैं, शाहिद साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग डीएचए के साथ बैठकर कोई ऐसा लाएमल बनाएं, कोई कानून बनाएं जिसके साथ आप बायर को भी प्रोटेक्ट करें, आप सेलर को भी प्रोटेक्ट करें, आप डीएचए को भी प्रोटेक्ट करें, अपनी एसोसिएशन के नाम को भी प्रोटेक्ट करें, और जितनी
ट्रांजैक्शन में जो इश्यूज आ रहे हैं, जो मार्जिन आ रहे हैं, जब आप कमीशन को इंश्योर कर लेंगे तो ये बाकी चीजें ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगी। इनके ऊपर बहस नहीं करनी पड़ेगी, बार बार इस किस्म की चीजें डिस्कस नहीं होंगी। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जिस वक्त हम कमीशन को सिक्योर कर लेंगे तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि मुझे इस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट इतना रेवेन्यू जनरेट होगा, तो लोग ज्यादा खुलकर काम करेंगे और बायर और सेलर का कॉन्फिडेंस भी ज्यादा बेहतर तरीके से बढ़ेगा, इंप्रूव होगा और ट्रांजैक्शन के अंदर बेहतरी आएगी। सो डीएचए का अपना रेवेन्यू भी जनरेट होगा। तो आई होप कि ये विन विन पोजीशन की तरफ हम लोग चले जाएंगे अगर हम इन चीज़ों को रिजॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आजकल हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई इसी से रिलेटेड इश्यू जनरेट हो रहा है, जिससे मार्केट में क्यास आ रहा है। आल्दो उसमें गलतियां हमारी डीलर्स की अपनी भी हैं, लेकिन उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट वंस अगेन वो एंटर हो और उनको भी एजुकेट करे। कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, एथिक्स जो है वो अपनी जगह पर होने चाहिए। और बायर एंड सेलर मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब कोई ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, ये जो आपके एंटीनेस ट्रांसफर के टाइम पे खड़े होते हैं, इनको ट्रांजैक्शन से पहले खड़ा किया करें, ताकि जब आप कोई चीज परचेज कर रहे हो तो उस वक्त देखिए कि मुझे कहां से सस्ती मिलती है। आप 100 डीलर्स के पास जाएं, बट वंस ट्रांजैक्शन आपकी मैच्योर हो जाए तो उसके बाद बच्चों की तरह नहीं रोना। और फिर उसके बाद, क्योंकि जारी बात है जब आपकी ट्रांजैक्शन हो जाती है तो डील खराब करने वाले भी बहुत लोग होते हैं। और असल चीज देखने वाली है कि एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन कंडीशन क्या थी, सिचुएशन क्या थी। बाज़ औक़ात मार्केट ग्रो कर रही होती है, आप प्राइस उस वक्त बिल्कुल ठीक ले रहे होते हैं या ठीक प्राइस दे रहे होते हैं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम रेट चेंज हो जाता है। सो वो नसीब है दूसरे का। और इसी तरह मार्केट गिरती हुई में आपने प्राइस ठीक ली होती है या बेचने वाले ने प्राइस ठीक दी होती है, तो होता ही है कि जैसे जैसे मार्केट नीचे जाती है तो प्राइस में एक डिफरेंस जनरेट हो जाता है। सो वो जिसने लिया या जिसने दिया, उस दोनों ने अपना अपना नसीब लिया। और इसी तरह से अगर किसी डीलर ने अपना कोई टोकन या बयाना कर लिया हुआ है तो सो उसने उसके राइट्स उससे परचेज कर लिए, क्योंकि अब पेमेंट उसने करनी है, तो आगे फिर उसका नसीब है। सो बेहतर है कि हम सब लोग अपने अपने गिरबान में देखें, इन चीजों को स्मूथ करें। और उम्मीद है कि आइंदा जो जैसे 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 हम सुन रहे हैं कि अभी टैक्सेस में भी बेहतरी आएगी, टैक्सेस कुछ कम होंगे, बैंक से रेट कम होंगे, तो मार्केट बहुत बेहतर होगी। और इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाला वक्त बहुत बेहतर वक्त आ रहा है। बट उससे पहले पहले हम अपनी सारी चीजें स्ट्रीमलाइन कर लें, ताकि मजीद परेशानियों से हम बच सकें और बेहतर तरीके से काम कर सकें। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आइंदा आने वाली वीडियोस के लिए वंस अगेन इसको लाइक कर लें, इसको शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।